बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का जो साइंस है उसमें फिजिक्स में हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टाइम है। जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा वास्तविक होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, वास्तविक होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। इसमें हम क्या देखेंगे कि समतल दर्पण हम घर में यूज करते हैं, कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, और आभासी बनता है। उसके बाद है समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इस चारों में से देख लीजिए। वास्तविक आभासी बनेगा क्योंकि यूज करते हैं हम घर में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तारों के चमकने से, को और खो दोनों। ये लास्ट वाला आंसर होगा, को खो दोनों, सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी। उसके बाद है किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, आप सीधा रहेगा तब, ठीक है, सीधा होगा। उसके बाद है 5वां नंबर, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? काला होगा, सीधा बात है, ये तो प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है छाया, उपछाया, कुछ भी नहीं, क्या गया होगा? दोनों होगा, को और खो। उपछाया छाया वही हुआ। 7 नंबर, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी होगी? वृत्ताकार होगी, गेंद वृत्ताकार होता है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश एक रूप है ऊर्जा का। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति पर, तीनों चीज करेगा, ठीक है, इसलिए घो आंसर होगा। उसके बाद 11 नंबर, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा या एक बल है? को खो दोनों, विकिरण ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? ध्वनि तरंग नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है? प्रकाश का जो कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान, इनमें से कोई नहीं, बहुत छोटा होता है। प्रकाश किरण प्रकाश का बिंदु पथ है, किरण का बिंदु पथ नहीं, प्रकाश का बिंदु पथ है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज, प्रकाश पुंज, दोनों एक हुआ, इसलिए आंसर को और खो होगा। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करता है पूर्ण रूप से, एकदम पूर्ण रूप से होगा, क्योंकि पॉलिश है तो एक भी किरण उस साइड नहीं जाएगा। तेल लगा कागज क्या होता है? पारभाषक, पारभाषी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहा जाता है? तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, दोनों में से कुछ नहीं माना जाता है। सही उत्तर, सभी उत्तर सही है। क्वेश्चन है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या तरंग मानते हैं? नहीं, कण नहीं, ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं माना जाता है। प्रकाश क्या है? एक किरण है, ऊर्जा का स्रोत है, रे है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? अपसरित, संसरित, समांतर, समांतर होगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, अवतल में, उत्तल में, समतल में, किस में? अवतल में। F बराबर RV2 सत्य है केवल अवतल उत्तल दोनों के लिए, को और खो दोनों में F बराबर RV2 होता है। उसके बाद है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां से होगी?
क्या करा है, मुख्य फोकस एवं वक्रता फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, ध्रुव, दर्पण और ध्रुव तथा मध्य फोकस के बीच, यही होगा। ठीक है। अगला है दर्पण की चौड़ाई को कौन दर्पण कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? फोकस द्वारक। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है ऋणात्मक। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है ऋणात्मक। धनात्मक क्या होगा? धनात्मक होगा। उसके बाद नई क्रांतिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है किसमें? ऋणात्मक में। बस कोई भी दर्पण हो, लेंस हो, वस्तु का दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को खोदो नहीं, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी। अगला है उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है, अतः आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य प्रयोग के लिए किया जाता है। सीधे बात है। कौन सा दर्पण करते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण सीधा प्रतिबिंब तथा प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ रखा जाता है? ध्रुव और फोकस के बीच में। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा कौन बनाएगा? अवतल बनाएगा कि समतल बनाएगा कि उत्तल बनाएगा? बोलो। समतल और उत्तल। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सीधा कि उल्टा? उल्टा होगा हमेशा वास्तविक। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल पर सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज पर का कर्तन जल उठता है, तो इस बिंदु की दूरी दर्पण से क्या होगी? सिंपल सी बात है। फोकस दूरी कितना है? 20। तो हम जानते हैं कि फोकस पर जो रखा हुआ वस्तु है वह प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो वो जल उठेगा, इसीलिए 20 होगा इसका आंसर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आधी होगी। वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है, 40 का आधा क्या हुआ? 20। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, 45 डिग्री 180 डिग्री कोण पर झुका है, या 125 मुख्य अक्ष पर ध्रुव, मुख्य अक्ष ऐसे है, यहाँ पर ध्रुव है, तो क्या होगा? अभिलंब है। अभिलंब है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? ध्रुव और फोकस के बीच है। अवतल दर्पण में तो काल्पनिक और छोटा होगा कि बड़ा? काल्पनिक और बड़ा होगा। हाँ, पीछे बनता है। 42 नंबर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस का संभवतः दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, दोनों अवतल तथा उत्तल है, इसमें दोनों अवतल ही होगा। ठीक है, ये बनाने पर। उसके बाद तथा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती, उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अवतल का, समतल का, उत्तल का? उत्तल का होता है। गोलीय दर्पण किस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी? उत्तल की। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल, उत्तल, समतल। अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि डॉक्टर का उपयोग किस में होता है? अवतल का होता है। आईब्रो आर नहीं लागू होता है समतल में, उत्तल में, अवतल में, सब में होता है, इसलिए किसी में भी नहीं। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर। हाँ, समांतर होता है।
20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। इनके सामने d दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है तो d का मान क्या होगा? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पर वही होगा, 20 होगा, क्योंकि हम बताएं कि फोकस दूरी पर, फोकस पर कोई वस्तु रखते हैं तो वो अवतल दर्पण अगर है तो सूर्य के प्रकाश से वो जल जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से समांतर आती हुई किरण फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत हो तो वह दर्पण क्या है? अब केवल समतल, केवल उत्तल, या समतल अथवा उत्तल, ये दोनों होगा। घो नंबर। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? आगे अवतल होगा, उत्तल अवतल होता है हेडलाइट में। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? अनंत, शून्य, 180 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अनंत होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? सी, वक्रता केंद्र पर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा, उत्तल होगा। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है? 2 हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या है? प्रकाशनीय सघन है ना। जिसका अपवर्तनांक अधिक है तो वो सघन माध्यम है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में, किसमें अधिकतम होगी? सबसे अधिक प्रकाश की चाल हवा में होगा, क्योंकि ये घना कम होता है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? प्रकाशीय, अप्रकाशीय, को तथा खो दोनों? कोई नहीं, प्रकाशीय माध्यम है, प्रकाश उससे हो जाता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? एक समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है? कुछ भाग पारदर्शी, कुछ भाग अपरिवर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है। को, खो एवं घो तीनों होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कम होगा निर्वात से। प्रकाश की किरणें हो सकती है दर्पण द्वारा परिवर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, लेंस द्वारा अपवर्तित, फोकसित, इनमें से सभी होगा। प्रकाश की किरणें सबसे होता है। करा कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण के में क्या संबंध है? आपतन कोण और आपतन कोण क्या होता है? छोटा होता है, बराबर। आपतन कोण और निर्गत कोण, आपतन और परावर्तन कोण को ही निर्गत कोण कहते, इसलिए दोनों बराबर होगा। प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करते हैं। कांच, रेशों से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन, सब होगा सभी में। कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाले किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण आपतित और निर्गत समांतर होगा। 69 नंबर। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण क्या होगा? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तनांक 90 डिग्री होगा। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ही आकाश में चंद्रमा टिमटिमाता है, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आंखों में प्रवेश करने वाली तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिसमें आंखों को तारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए। सूर्य तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। वास्तविक स्थिति, आभासी स्थिति या किसी भी स्थिति, आभासी स्थिति पता चलता है, ओरिजिनल नहीं। किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? अपवर्तनांक के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। छोटा अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी जितना कम होगा ना उतना अच्छा दिखेगा, इसलिए 5 सेंटीमीटर वाला। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल में, समतल में।
वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है समतल में, उत्तल दर्पण में, अवतल में, उत्तल में, समतल और अवतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। अब समतल में बनता है, इसमें तो नहीं है बनता, अवतल में, उत्तल में भी बन जाता है, समतल में, इसलिए आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस में, अवतल में, उत्तल में, समतल में, अवतल और उत्तल में, दोनों में। हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अधिक दूर है, कम दूरी है, समान दूरी पर दिखता है, अधिक दूरी पर दिखता है। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल लेंस में जब बीम फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है, फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है, तो ये काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होता है, डायरेक्टर में होता है, तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर में हमको बदलना होगा। सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। मीटर का मतलब क्या होगा, 0.2, तो 1/0.2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 + 5 डायरेक्टर होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। डायरेक्टर में मीटर में होता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे, 20/100 मीटर हो गया 0.2 मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, और फोकस हमको निकालना है क्या, क्षमता, लेंस की क्षमता P = 1/f, 1/0.2, 10 तो क्या हो गया 5, प्लस में इसलिए प्लस लिखते हैं, डायरेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद है किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है, विचलन नहीं होता है, विचलन होता है, विचलन होता भी है और नहीं भी होता, ये सब नहीं होगा, विचलन नहीं होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी नहीं होगा। जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो तो वो कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, या एक तरह से प्रकाश डालने पर अभिसरित, दूसरी तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसरित नहीं, समतलोत्तल, समतलोत्तल होगा। ठीक है, अवतल लेंस की वास्तविक वस्तु, अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा क्या होता है, उल्टा सीधा हो जाएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी, हाँ आभासी बनेगा। ठीक है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 2D का मतलब हमको F = 1/p, ये होगा ना, तो मेरे पास है 2D, 2 मीटर में है, इसका मतलब हो गया 0.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 50 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है। उत्तल लेंस द्वारा कब बनती है, फोकसांतर से कम दूरी पर, हाँ यही होगा गो नंबर। जब कोई वस्तु अनंत पर रखता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, फोकस तथा लेंस के बीच फोकस पर बनेगा। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है, कम होती है। समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटा कर रखे तो यह युग्म कम करेगा, क्या कम करेगा, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, यह काम करेगा, यह युग्म काम करेगा कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। किसी बीम का इन्फिनाइट पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाएगा, फोकस दूरी दुगनी, लेंस के फोकस मुख्य फोकस पर, को नंबर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल, उत्तल की। उत्तल लेंस की प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m क्या होता है, ऋणात्मक होता है। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक ही होगी। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक क्या होगा,
मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। लेंस का जो आवर्धन होता है वो मात्रक नहीं होता उसका। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, 2 होगा। एक अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो सकती है? अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में 10 सेंटीमीटर पर रखेगा तो ऐसा थोड़े 10 से होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिना निकाले हम बता देंगे सभी 15, 20 और 12, कुछ भी हो सकता है। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा गया तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। कोई लेंसों के संयोग से बना एकल लेंस की उपयोगिता, कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है चश्मे में, सूक्ष्मदर्शी में होता है। उसके बाद है किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p होती है 1/f। डायरेक्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर ना मीटर में होता है, सॉरी मीटर में होगा, डायरेक्टर मीटर में होता है। द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। एक लेंस की क्षमता -5 डायरेक्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 1/5 करेंगे, मीटर में है 100 से गुना करेंगे तो 20, 2500 यानी कि -20 सेंटीमीटर। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 2 ही माध्यम का होता है। निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन सा है? शीशा है। ठीक है, उसके बाद है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी होती है, अतः इसका झुकाव अविलंब की ओर होता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अविलंब से दूर हट जाता है। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है अपवर्तन। पानी में प्रकाश का वेग c, वाटर में। कांच के प्रकाश का वेग c, ग्लास होना चाहिए, हो तो c। ये क्वेश्चन क्या है कि अच्छा c बराबर हो गया बड़ा, हाँ हाँ, यानी कि पानी में प्रकाश का वेग c w है और कांच में प्रकाश का वेग c g होगा, 8 दिया हुआ है, ग्लास होगा। ठीक है, तो पानी में प्रकाश का वेग क्या होगा? अधिक होगा कि कांच में? पानी में अधिक होगा, इसलिए ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ ये वाला CW > C है। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग c हो तो स्थिरांक बराबर क्या होता है? म्यू c बराबर स्थिरांक, ये निकाला गया है। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है क्या? पार्श्व विस्थापन। अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होगा? c/v होता है, ये सूत्र है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? पहले अपवर्तनांक और बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हाँ, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन के कारण। क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में आपतन कोण। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण? अपवर्तन। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? निर्गत कोण। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या है? sin I/sin r। सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। आपतन कोण I और परावर्तन कोण r हो तो I बराबर r। मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? v1/v2। क्या होता है सूत्र? अपवर्तनांक बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल बटे इसमें प्रकाश में चाल। सूत्र होता है कि मान लिया कि माध्यम ए में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 हो तो अपवर्तनांक v1/v2 होगा। कांच या पानी में प्रकाश का वेग, कांच या पानी में प्रकाश का वेग
बढ़ जाता है, घट जाता है? कांच या पानी में प्रकाश का वेग, क्वेश्चन में थोड़ा, कांच से पानी में प्रकाश का वेग ये भले हो सकता है, कांच से पानी में जाएगा तो घट जाएगा। अल्कोहल का अपवर्तनांक क्या था? 1.36। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज अपवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, लेंस का नाम उत्तल लेंस हुआ। आवर्धन m का मान ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, नहीं उल्टा है। लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा P बराबर 1/f 1/v माइनस 1/u, P बराबर 1/f 1/v माइनस u होगा, यानी कोण नंबर ही होगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु, बर्फ, कांच, हीरा का अधिक होगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस आवर्धन m, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? अच्छा, m का सूत्र हो, m बराबर v/u होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच होगा, पानी होगा, निर्वात में सबसे अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया।